अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, एक प्रश्न कबीरपंथी सत केवल साहेब इनकी ओर से प्राप्त हुआ है और ये कुछ प्रश्नों का एक गुलदस्ता है और वो प्रश्न भी अत्यंत मौलिक और मर्मग्राही है। ये ऐसे प्रश्न है जो बीज रूप के हैं और बीज रूप के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें भी बीज रूप तक जाना होगा। इसलिए सर्वप्रथम प्रश्नकर्ता को प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि वे अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर पधारें, उसे सब्सक्राइब करें और चैनल पर सर्वांग योग मालिका प्रस्तुत की गई है, उसको सुने समझे, उसके विषय में तत्वदर्शी विभूतियों से मार्गदर्शन प्राप्त करें। सर्वांग योग ये प्रयोग है, वो प्रयोग अपनी आँखों से देखें और अपने बुद्धि के द्वारा निर्णय करें, जिससे कि ब्रह्म और जीव, परमात्मा, जगत, इन सभी शब्दों की प्रामाणिक यथार्थ व्याख्या वे प्राप्त कर सकें। आइए अब उनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। मैं ब्रह्म हूँ, ये गलत धारणा से ही जग भ्रमित है। मैं ब्रह्म हूँ ये कौन जानता है? क्या इंद्रियों का अनुकरण करने वाले जानते हैं, या मन के पीछे चलने वाले जानते हैं, या राजस और तामस बुद्धि के पीछे चलने वाले जानते हैं, या नास्तिक जानते हैं? मैं ब्रह्म हूँ ये कौन जानता है? वही जानता है जिसने सर्वांग योग अध्यात्म विज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष यथार्थ रीति से प्रायोगिक पद्धति से ब्रह्म अर्थात ब्रह्मांड और पिंड अर्थात ये स्वयं 3.5 हाथ का शरीर, इनका मिलान जिसने किया होगा वही ये कह सकता है मैं ब्रह्म हूँ। और जो ये मैं ब्रह्म हूँ वो कैसे हूँ ये नहीं जानते, वे ही गलत धारणा से भ्रमित होते हैं। अब यदि मैं ही ब्रह्म हूँ तो ये संसार में कौन फंसा है? मैं ब्रह्म हूँ जैसे कोई राजा है लेकिन उसको होश नहीं है, वो जिसे कहते हैं कि जागृत नहीं है, समझता नहीं है कि मैं राजा हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए यदि मैं ब्रह्म ही हूँ तो संसार में कौन फंसा है? संसार में ये ब्रह्म जो जीव भाव में फंसा हुआ है वही इस आवागमन के चक्र को सत्य मानकर सुखी और दुखी हो रहा है। फिर वे कहते हैं कि यदि मैं ही ब्रह्म हूँ तो संसार में से निकालने वाला दूसरा कौन है? तो संसार में से निकालने वाला दूसरा है सद्गुरु। क्योंकि यदि हम ही ब्रह्म हैं, लेकिन हम ब्रह्म हैं वो कैसे हैं, इसका दिग्दर्शन कौन कराएगा? जो जानता है वही ये दिखा सकता है, ये प्रत्यक्ष करा सकता है कि मैं ब्रह्म हूँ। और इसीलिए हमें आवागमन रूप संसार में से निकालने वाला केवल सद्गुरु ही है। फिर वे कहते हैं हम ही ब्रह्म, हम ही परमात्मा, हम ही जीव, हम ही सब कुछ। तो ये ज्ञान भक्ति वैराग्य किसको पाने के लिए है? हम ही जीव है। जीव जब ब्रह्म को जान लेता है, अपने सहित ब्रह्म के साथ एकात्मता कैसे है, तत्व से हम और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं है, ये जो जान लेता है वो जीव ही ब्रह्म को जानकर परमात्म तत्व में लय को प्राप्त करता है। अर्थात हम ही सब कुछ है। तो ये ज्ञान भक्ति वैराग्य किसको पाने के लिए? तो ज्ञान कहते हैं जानकारी को, और भक्ति करते कहते हैं
जिसको हमने जान लिया उसकी सेवा करने को। और वैराग्य कहते हैं उस सेवा के बीच में, सेवा और हमारे बीच में स्वार्थ ना आने पाए, अनुराग में फंसकर हम इस विश्व विराट परमात्मा के साथ द्वैत का व्यवहार न कर सके, इसलिए वैराग्य है। और फिर वो पूछते हैं किसका मोक्ष? तो मोक्ष होता है जीव का। फिर मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। तो कौन किससे मुक्त होना चाहता है? ये जीव को बांधा किसने है? ये जीव तो परमात्मा का अंश है। ममे वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, ये श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं। तो फिर किसका मोक्ष होता है? मोक्ष जीव का होता है, अज्ञान से मुक्ति। जब वो अज्ञान से मुक्त हो जाता है तभी वो यानी अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर स्थायी आनंद और स्थायी शांति को प्राप्त कर सकता है। कौन मोक्ष देने वाला है? तो मोक्ष देने वाला भी वो स्वयं ही है। स्वयं ही स्वयं को मोक्ष दिया जा सकता है यदि हमने अज्ञान से निकलने का प्रामाणिक प्रयास सद्गुरु युक्ति के द्वारा किया। तो क्यों मोक्ष देगा? मोक्ष इसलिए देगा कि जब उजाला होता है तो अंधेरा रुकता ही नहीं। जब बोध का उजाला हो जाएगा तो मोक्ष आपैया प्राप्त करेंगे। और मोक्ष प्राप्त करके कहाँ स्थिर होना है? तो मोक्ष प्राप्त करके हमें स्वस्वरूप में स्थित होना है, जिससे हम हार जीत, सुख दुख, इस प्रकार के जो द्वंद्व है उसमें स्थिर रह सके। फिर वे पूछते हैं ये कैसा ज्ञान है जिसने पूरे जगत को भ्रमित कर रखा है? ये जितना भी मत पंथ संप्रदाय ग्रंथों का ज्ञान है, यही एक मत दूसरे मत से नहीं मिलता, एक पंथ दूसरे पंथ को नहीं मानता, एक ग्रंथ में कुछ और कहा है, दूसरे ग्रंथ में कुछ और कहा है। इस प्रकार का जो ज्ञान है यानी जानकारी है, इसी ने पूरे जगत को भ्रमित कर रखा है। अन्यथा यदि सभी ज्ञान का, सभी प्रकार की जानकारी का यदि विज्ञान दृष्टि से जांच परख कर अवलंबन किया जाए तो फिर ये जगत भ्रम से पार हो सकता है। फिर वे कहते हैं कि आप स्वयं ही ब्रह्म हो, जीव हो, परमात्मा हो, तो ये जगत क्या है? तो ये जगत अर्थात मन से दिखने वाला दृश्य, ये जगत है। जैसे आप भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ, लेकिन मैं किसी का मामा हूँ, किसी का काका हूँ, किसी का ताया हूँ, किसी का भाई हूँ। तो ये जो ताया, मामा, काका, भाई जो है, ये क्या है? ये जगत है, ये माना हुआ है। ताता, चाचा, मामा, ताऊ न भी हो तो भी हम रह सकते हैं। और ताता, चाचा, मामा, ताऊ, ये जो नाते संबंध है या मन जो पराया, अपना पराया दिख रहा है, यही जगत है। और जब ये मन ही तीनों गुणों का अधिग्रहण करके गुणातीत होके जब इस विश्व की ओर देखता है तो उसको जगत दिखता ही नहीं। उसको सर्वोर ओतप्रोत ये विश्वरूप परमात्मा ही दिखता है। इसीलिए सर्वप्रथम हमने यही कहा कि सर्वांग योग द्वारा पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता प्राप्त करने पर ही इन प्रश्नों के वास्तविक समाधान कारक उत्तर मिल सकेंगे। उसके अनंतर वे कहते हैं कि आप स्वयं ही ब्रह्म हो, जीव हो, परमात्मा हो। तो ये जगत क्या है? तो ये जगत ही यदृष्टम तन्नष्टम, ये सतत परिवर्तन होने वाला जो है ये जगत है। जगत ये विश्व रूप परमात्मा में मन के द्वारा देखा गया दृश्य है। यदि हमने मन के पार होकर इस विश्व की ओर देखा तो यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। इस प्रकार अपने पराये का जो भ्रम है वही जगत कहलाता है। अब किसने आपको जगत में फंसा रखा है? तो हमको अज्ञान ने ही इस जगत में फंसा रखा है। जब हमें एकोहम बहुश्याम सर्वम खलविदम ब्रह्म का बोध हो जाता है तो फिर हम ही इस मेरे तेरे से, भेदभाव से, अपने परायेपन से छूट जाते हैं। जगत से खुद ही छूटोगे या कोई दूसरा छुड़ाने वाला आएगा? जगत से ये जीव कभी नहीं छूट सकता जब तक इसे
छुड़ाने वाला तत्वदर्शी सद्गुरु इसके जीवन में नहीं आ जाता। और सद्गुरु अपने जीवन में आए, इसलिए हमारा चित्त शुद्ध चाहिए, हमारी बुद्धि सात्विक चाहिए, तभी वो सद्गुरु से हमारा मेल हो सकता है और हम पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता प्राप्त कर सकते हैं। फिर वे कहते हैं कि यदि आप स्वयं ही ब्रह्म हो, आप स्वयं ही परमात्मा है, तो आपको अपने देह का पता है। देह का पता है, इंद्रियों का पता है, मन का पता है, बुद्धि का पता है और देह का पता है। हम अभी तो अपने आप को केवल देह ही मान रहे हैं। ये 3.5 हाथ का जो मैं हूँ, यही अपने आप को मान रहे हैं। ये 3.5 हाथ के शरीर को जिसने धारण किया है, उस जीवात्मा का तो अभी हमें कोई पता ही नहीं है, क्योंकि अब हम ज्ञान को जानते ही नहीं। जब हम ज्ञान को जानते हैं तभी हम अपने देह को भी जानने लगते हैं, क्योंकि फिर देह से इस देही का क्या संबंध है ये पता चलता है। और जब तक ये न पता चले तब तक हम जगत में फंसे ही रहेंगे। उसके अनंतर आपको पूर्व जन्म का पता है। पूर्व जन्म का पता कैसे रहेगा? क्योंकि यदि पूर्व जन्म का पता होता तो यहाँ जीना ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि पहले ही पुराने प्रारब्ध की गठड़ी ही इतनी भारी हो जाती है। ऊपर से अगर पूर्व जन्म की स्मृति रह गई तो हमारा क्या हाल होगा, इसका प्रश्नकर्ता ही विचार कर देखें। फिर आपके कर्मों का आपको पता है, तो हमारे कर्मों का पता नहीं है हमें, क्योंकि अभी तो हम खोए खोए से कर्म कर रहे हैं। अपने आप को शरीर देह मानकर कर्म कर रहे हैं, अभी आप अपने आप को इंद्रियां मानकर कर्म कर रहे हैं, अभी मन मानकर कर्म कर रहे हैं, अभी हम अपने आप को जीव मानकर कर्म कर रहे हैं। तो हमें अपने कर्मों का क्या पता होगा? आप क्यों इस जगत में आए? हम इस जगत में आए अपने आप को जानने के लिए और स्थायी आनंद की, स्थायी शांति की प्राप्ति करने के लिए आए हैं। और यह जगत में आपको किसने भेजा? तो हमें किसी ने नहीं भेजा। ये जीव उत्क्रांत होता हुआ चारों खानियों में जन्म लेता, मरता, कटता, पीटता हुआ इस मानव योनि तक आया है। और इसका आने का प्रयोजन ही अपने आप को जानना, स्वस्वरूप का दर्शन करना ही है। और आपके बिना भी जगत चल रहा था, आप आए तो भी जगत चल रहा है, आप चले जाओगे तब भी ये जगत चलता रहेगा। ये बात सत्य है, लेकिन जगत नहीं, विश्व चलता रहेगा। जगत तो हमारे समाप्त होते ही समाप्त हो जाएगा। हम किसी के काका थे फिर नहीं रहेंगे, किसी के मामा थे नहीं रहेंगे। तो जगत नहीं, विश्व चल रहा है। जब हम है तब भी जगत चल रहा है, विश्व चल रहा है। जब हम नहीं रहेंगे तब भी विश्व रहेगा, और जब है तब भी है, और जब नहीं थे तब भी था। विश्व था, जगत ये हमारे व्यष्टि संबंधों की चर्चा है, हमारे मन ने देखा हुआ मेरा पराया भाव है। तो आप है कौन? तो हम दो दशाओं में चलते हैं, एक जीव या शिव। अज्ञान दशा में हम जीव है, उससे भी ज़्यादा अगर अज्ञान है तो हम इंद्रियां हैं, शरीर है, मन है, और उससे भी ज़्यादा अज्ञान है तो फिर हम पशु है। लेकिन हम अगर ज्ञान द्वारा अपने आप की समझ को उठाते चलते हैं तो फिर हम ही जीव है, तो फिर हम ही शिव है, क्योंकि हमें अपने शिवत्व का पता ही नहीं है। और वो शिवत्व का पता सद्गुरु के बगैर कोई दे नहीं सकते। और जब वो पता मिल जाता है तो फिर कि कैसी भी परिस्थितियां हो, ये जीव अपना अखंड समाधान कभी नहीं खोता। फिर वो कहते हैं कि आप अनंत जीवों का पालन पोषण कर सकते हो। भाई, शक्कर का एक दाना तो चाय नहीं बना सकता, लेकिन शक्कर के सभी दाने मिलकर मिठाई भी बना सकते हैं। इस प्रकार ये अनंत जीवों का पालन पोषण वो विश्वरूप परमात्मा ही स्वयं कर रहा है। और फिर वो कहते हैं क्या आपने सूर्य चंद्र को बनाया है? तो सूर्य चंद्र को क्या बनाएंगे? हम तो अपनी ही यानी प्रारब्ध को नहीं पलट सकते, अपनी मृत्यु से नहीं बच सकते, तो हम सूर्य चंद्र क्या बनाएंगे? सूर्य चंद्र ये तो विश्वरूप परमात्मा की आंखें हैं। उसके विश्वरूप परमात्मा के कानून में हमें चलना होता है, हमारे कानून से वो नहीं चल सकता।
जब ठंडी आती है तो हमें ही कंबल ओढ़ना पड़ता है, और जब गर्मी आती है तो हमें ही कूलर शुरू करना पड़ता है। वो परमात्मा जैसा है वैसा अपने चक्र से नियमितता से चलता रहता है। इन जीवों को ही एडजस्ट करना पड़ता है। फिर आपने 7 समंदर को बनाया है, कोई जीव नहीं बना सकता, शिव का कार्य जीव नहीं कर सकता, और जीव जो है वो शिव ही है। ये बोध के बाद फिर शिव में और जीव में कोई अंतर नहीं रहता, ये अनुभवी व्यक्ति जानते हैं। आपको 6 ऋतु चक्र की भी समझ है, 6 ऋतु चक्र की समझ है, लेकिन वो केवल अपने आप की स्थिति को ध्यान में रखकर ही है। 6 ऋतु की अगर समझ होती तो फिर ये अखंड घूमने वाला चक्र ही परमात्मा है, ये हम समझ जाते। लेकिन अब हमारे समझ में तब तक नहीं आ सकता जब तक हमें तत्व दर्शन द्वारा मैं शिव का ही अंश जीव हूँ इसका बोध नहीं होता। गुजराती में संत कवि नरसिंह मेहता कहते हैं कि शकट का भार जेम स्वान ताने, यानी बैलगाड़ी के नीचे कुत्ती चल रही है तो वो कहती है कि ये बैलगाड़ी मैं ही चला रही हूँ। तो बैलगाड़ी को मैं चला रही हूँ, ये जो कुत्ती का अभिमान है ये तो व्यर्थ है। और यही तो मुश्किल है कि एक एक जीव परमात्मा नहीं है, लेकिन सभी जीव मिलकर ही ये विश्वरूप परमात्मा बना हुआ है। तो यहाँ यदि कुछ भी यानी नष्ट हो जाता है तो फिर नया आ जाता है। ये विश्व सदाबहार है और ये आप ही अपनी गति से चलता रहता है। अंत में वे कहते हैं कि ये स्थिति मिथ्या ब्रह्म ज्ञानियों की है, यथार्थ ज्ञान के अभाव में ये दुर्दशा चल रही है। और ये बात सत्य है कि जब तक हमें यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक हमें ब्रह्म ज्ञान की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। ब्रह्म को हम क्या समझते हैं? क्या ब्रह्म का अर्थ मेरे मन के अनुकूल, मेरे बुद्धि के अनुसार, या मेरे इंद्रियों को जो जितना ध्यान में आता है उतना ही है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार ये प्रकृति है, और इसमें व्याप्त चाह जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा है। और ये दोनों अलग नहीं हो सकते। ये दोनों का जो लय है वो नाम में होता है, नाम विश्व का होता है। विश्व यही एक वस्तु है और इसको त्रिपुटी द्वारा जाना जाता है। इस प्रकार अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि को प्रश्नकर्ता प्राप्त करें, जिससे उनके सभी प्रश्नों का आप ही आप समाधान हो जाएगा और फिर ये सारे प्रश्न उठने बंद हो जाएंगे। हम प्रश्नकर्ता को धन्यवाद देते हैं कि वे ब्रह्म क्या है इस जिज्ञासा तक पहुंच गए हैं। उन्होंने अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, अपने मत पंथ संप्रदाय ग्रंथों का अभिमान त्यागना चाहिए और श्रीमद् भगवद गीता समन्वित सर्वांग योग को प्राप्त करना चाहिए, जिनसे उन्हें मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म कार्य कैसे करता है और जीव और ब्रह्म में कैसी एकरूपता है, इसका रहस्योद्घाटन वे प्राप्त कर सकेंगे। और फिर जानत तुम ही हो ही जाई, इस गोस्वामी तुलसीदास रचित रामायण की उक्ति का हम वास्तविक आनंद ले सकेंगे। तो आशा है हमारे प्रिय प्रश्नकर्ता सत केवल साहब इनका समाधान हुआ होगा। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय। साहेब बंदगी साहेब।